अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। 11 साल बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की याद दिला दी। जस्टिस भुइयां कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचके। उन्होंने कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की छवि से बाहर आना होगा। उन्होंने कहा कि सीबीआई को दिखाना होगा कि अब वो पिंजरे में बंद तोता नहीं रहा। सीबीआई को इस धारणा को दूर करना चाहिए। सीबीआई की गिरफ्तारी जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती है। जैसे ही ईडी केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है, सीबीआई एक्टिव होकर उनको गिरफ्तार कर लेती है। ऐसे में गिरफ्तारी के समय पर सवाल खड़े होते हैं। गिरफ्तारी की शक्ति का इस्तेमाल संयम से किया जाना चाहिए। कानून का इस्तेमाल प्रताड़ित करने के लिए नहीं किया जा सकता। जब केजरीवाल ईडी केस में जमानत पर हैं तो उन्हें जेल में रखना न्याय का मजाक होगा। इसी मुद्दे पर आइए बात करते हैं। हमारे साथ जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील विकास सिंह साहब जुड़ेंगे। विकास सिंह जी, शुक्रिया, धन्यवाद। आज जो एक बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने केजरीवाल को जमानत दे दी, ये कहते हुए जमानत दे दी कि भाई हमेशा आपको बंद नहीं रखा जा सकता। हम ये सुप्रीम कोर्ट ने अतीत में टिप्पणियां भी की हैं, उससे भी समझ में आता है कि भाई जेल जो है वो अपवाद है। इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका क्या रिएक्शन है इस फैसले पर? देखिए, एक तो जो बेल का जो कानून है ना, वो ये है कि बेल राइट है, एक्सेप्शन है जेल। और दूसरी बात कि ये अभी अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल में जो बेल का कंसिडरेशन होता है वो ये सिर्फ होता है कि फ्लाइट रिस्क है या नहीं, ट्रायल में पार्टिसिपेट करेंगे क्या नहीं। बहुत सीरियस एलिगेशन अगर टेम्परिंग का हो तो वो एक रीजन हो सकता है मना करने का। लेकिन इस केस में तो 22 महीने से ये सीबीआई ने कुछ भी नहीं किया था, अरेस्ट भी नहीं किया था। कोई ऐसी पूछताछ वाली बात इसमें ऐसे भी नहीं है। सारा जो एविडेंस है डॉक्यूमेंट बेस्ड है। इसलिए कोई कहने को आप कह दो कि इंटरफेयर करेंगे, लेकिन इंटरफेरेंस का कोई स्कोप नहीं है, तो हर केस में प्रोसिक्यूशन कहता है। इसलिए मेरे हिसाब से तो बेल इसको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। बिकॉज इस तरह के मामले में अगर आपको याद होगा, जो एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान जब आया था शुरू में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गुरबख्श सिंह में कि ये पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को जेल ले जाते हैं, इसीलिए एंटीसिपेटरी बेल की आवश्यकता है। तो अगर ये रीजन था एंटीसिपेटरी बेल लाने का, ऐसे केसेस में एंटीसिपेटरी बेल ना देना ये बहुत ही गलत मेरे हिसाब से है। दूसरी बात जो उज्जवल भुइयां साहब ने कहा है वो तो बहुत ही सराहनीय बात है, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि सीबीआई का जो मोटिव है अरेस्ट करने का, वो मोटिव भी सही नहीं लगता कि 22 महीने तक तो पूछताछ भी नहीं की, या पूछताछ की, अरेस्ट करने की बात नहीं की। और जब वो ईडी का कस्टडी उनका ईडी पे बेल मिल रहा था तो तुरंत उन्होंने फिर अरेस्ट कर लिया। तो इसलिए सिर्फ एक उनकी मंशा सिर्फ इनको जेल में रखने की थी, बनिस्बत की जेल कोई उनको अरेस्ट करने का कोई कानूनी कोई वो नहीं था, मतलब औचित्य नहीं था इसमें। इसलिए उज्जवल भुइयां साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि जो कंडीशन लगाई गई है वो उससे भी सहमत नहीं है, लेकिन जुडिशियल प्रॉपर्टी को देखते हुए उन्होंने कुछ अलग से टिप्पणी उसमें नहीं की है। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ही सराहनीय जजमेंट है और ऐसे जजेस की हमको सुप्रीम कोर्ट में बहुत आवश्यकता है। आप जस्टिस उज्जवल भुइयां के बारे में बात कर रहे हैं विकास सिंह जी, उन्होंने एक और टिप्पणी किया जिसको मैं दर्शकों के लिए रिपीट करना चाहता हूं। वो ये कि सीबीआई को इस तरह काम करना चाहिए कि सीबीआई को दोबारा से पिंजरे के तोते की छवि उसकी ना बने। सीबीआई के लिए जो ये कमेंट जस्टिस भुइयां ने किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सीबीआई जो है ना, वो जब लाया गया था तो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी के लिए लाया गया था, क्योंकि ये एक आम फीलिंग थी कि जो ये लोकल पुलिस होती है उनके पास उतना टेक्निक नहीं होता है, उनके पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं होता है कि वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड क्राइम्स में वो इन्वेस्टिगेट कर सके। तो सीबीआई को इसीलिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया गया कि कोई जो इम्पोर्टेंट क्राइम्स होंगे, जहां पर कि जो डिफिकल्ट होते हैं नॉर्मल पुलिस के लिए प्रूव करना, उनको सीबीआई को सौंपा जाए।
लेकिन जो अब एक्सपीरियंस है और जिस तरह से स्टेट्स अपना कंसेंट विड्रॉ कर रहे हैं, एक सवालिया निशान उठता है सीबीआई के फंक्शनिंग पे कि सीबीआई अगर निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करेगा तो एक एक करके सारे स्टेट्स अगर अपना कंसेंट खा लेंगे तो सीबीआई तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो एक तरह से जो उज्जवल भुइयां साहब ने कहा है, जो पहले भी कहा गया कि सीबीआई को एक निष्पक्ष होना चाहिए, केज पैरेट नहीं होना चाहिए, उसका रीजन ये है कि अगर सीबीआई अपनी छवि को अगर लोगों और उसमें प्रोसिक्यूशन और जजेस के सामने अगर ठीक ना करेगा तो इस तरह के इनको एडवर्स ऑर्डर आते रहेंगे जो कि उनके छवि के लिए और उनको नुकसानदेह होगा। तो इसलिए जी। बहुत ही सराहनीय जजमेंट है उनका और मैं तो कहता हूं कि बहुत ही सीबीआई को इसमें सोच करना चाहिए कि किस तरह से अपनी छवि को ठीक करनी है। जी। शायद शायद इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से बाहर निकालना शायद सबसे सही होगा। तब फिर सीबीआई एक निष्पक्ष तरीके से काम कर पाएगी। लेकिन जिस तरह से अभी माहौल है वो लगता नहीं कि सीबीआई अभी अपने आप को री इन्वेंट कर पाएगी अभी के सिचुएशन में। मिस्टर सिंह, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जहां तक गिरफ्तारी के आधार का सवाल है, यह गिरफ्तारी की आवश्यकता को पूरा नहीं करती। सीबीआई गोलमोल जवाबों का हवाला देकर गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहरा सकती है, हिरासत जारी नहीं रह सकती है और आरोपी को बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया ये कमेंट कहीं ना कहीं सीबीआई के क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है। सीबीआई और ईडी जैसी संस्था को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, सबसे जो इनको छवि बनाने के लिए सबसे तो सिंपल तरीका ये होगा कि जैसे आज के दिन पॉलिटिशियंस पे केस हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, पॉलिटिशियंस में होना भी चाहिए। और जिस तरह से करप्शन समाज में घुस गया है वो सब महकमे के लोग उसमें आने चाहिए जहां जहां करप्शन है। लेकिन अगर सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ सिर्फ और केसेस हो रही हैं और रूलिंग पार्टी के पॉलिटिकल मास्टर्स के खिलाफ नहीं हो रही है तो एक सवालिया निशान उठता है। अगर भूषण शरण सिंह अगर चाइल्ड पॉस्को के एलिगेशन के बाद भी अगर अरेस्ट ना हो तो सवालिया निशान उठता है। तो इसलिए ये जो एक पुलिसिंग का जो एक वो है, जैसे बहुत से आप वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर पे भी मोटर ऑफेंस भी लगता है, स्पीडिंग का ऑफेंस भी लगता है, उनको कोर्ट भी जाना पड़ता है। तो वो एक हमारे जो पुलिसिंग इस कंट्री में है उस पुलिसिंग में प्रोफेशनलिज्म आना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्टेट का कंट्रोल जो है वो पुलिसिंग पे कम से कम हो। जैसे कि प्रकाश सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पुलिसिंग है उसको सरकार से या जो महकमा है जो सत्ता में है उसके चुंगल से बाहर निकालेंगे तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो निष्पक्ष तरीके से अपना काम करेंगे। तो ये जो है बहुत लंबा सफर है और ये एक जजमेंट ऐसा है जो कि इनको जरूर इसमें टिप्पणी करनी होगी, सोचना होगा कि कहाँ ये गलती कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए किसी का फोन टैप करके अगर कोई ऑफेंस के बारे में पता करते हैं तो ये फोन टैपिंग हर का होना चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का होना चाहिए, रूलिंग पार्टी में हो तो भी होना चाहिए। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं, आम आदमी जानता है कि फंड कलेक्शन तो देखो हर पॉलिटिकल पार्टी करता है और इस केस में जो इल्जाम है वो फंड इलेक्शन के लिए ही कलेक्ट किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है, होना नहीं चाहिए इस देश में। लेकिन अगर हो रहा है हर पार्टी के द्वारा तो सिर्फ अपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टीज को ही पकड़ा जाए और रूलिंग पार्टी फंड कलेक्ट करे, उस पर कोई सवालिया निशान भी ना उठे या कोई उस तरफ देखे भी ना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इनके निष्पक्ष उसके उस पर सवाल उठता है। जी। इसलिए ये सारी बातें इनको सोचनी पड़ेंगी और अगर इसमें ठोस कदम आगे उठाएंगे तो मेरे को लगता है कुछ अपनी छवि बनाने में वो अपना कुछ सफल हो सकते हैं। जी।